जय माता दी दोस्तों 2023 वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू नववर्ष की तीसरी एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। बरूथनी शब्द संस्कृत के वरुथ शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला। अर्थात रक्षा करने से तात्पर्य है कि विष्णु भगवान अपने सभी भक्तों की बहुत ही अच्छे से रक्षा करते हैं जो इनका व्रत रहता है, अर्थात इस एकादशी के व्रत को रहता है। एकादशी के व्रत को ग्यारस के नाम से भी कहा जाता है, अर्थात बरूथिनी ग्यारस कहा जाता है। दोस्तों, इस एकादशी का बहुत ही विशेष रूप से महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यदि इस एकादशी का व्रत जो भी रहता है उसके जन्मों जन्मों के पाप, अर्थात पिछले जन्म के और अगले जन्म के सभी पापों का नष्ट हो जाता है, अर्थात सभी पापों का नाश हो जाता है। और जो भी इस व्रत को करते हैं या फिर इस व्रत में दान उद्यान करते हैं उन्हें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसमें कई शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि देखिए, कहा जाता है कि तिल का दान करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। उसी प्रकार से विष्णु भगवान स्वयं श्रीहरि ने कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से बहुत प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पुण्य कई गुना हो करके बढ़ता है। नारद मुनि ने सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को कहा है। यह सभी व्रतों का राजा है। तो वैशाख मास में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी का कब है और शुभ मुहूर्त कब है? बरूथनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल दिन शनिवार रात्रि में 8:45 से प्रारंभ हो जा रही है। यानी शनिवार को ही, आपकी 15 अप्रैल को शनिवार को शाम से, यानी शाम क्या रात्रि कह लीजिए, 8:45 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। परंतु शनिवार को एकादशी तिथि दशमी युक्त है और वहीं पे एकादशी की समाप्ति 16 अप्रैल रविवार शाम को 6:15 तक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमें रविवार की एकादशी द्वादशी युक्त प्राप्त हो रही है। द्वादशी युक्त एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और श्रेष्ठ माना जाता है। 16 अप्रैल 2023 रविवार को सूर्योदय का समय 6:10 है और सूर्यास्त का समय 6:44 है। इस प्रकार से हमें रविवार को पूर्ण रूप से एकादशी प्राप्त हो रही है। 16 अप्रैल को रविवार को द्वादशी तिथि शाम को 6:16 से प्रारंभ हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 17 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:45 हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें 16 अप्रैल रविवार को एकादशी जो भी प्राप्त हो रही वह द्वादश युक्त है, क्योंकि द्वादशी शाम को लग जा रही है। इस प्रकार से द्वादश युक्त एकादशी 16 अप्रैल दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। उसी दिन यह व्रत यानी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार को रखा जाना है और व्रत के नियमों का पालन हमेशा की तरह दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को शाम को ही चावल नहीं खाना चाहिए। शाम के टाइम वैसे तो भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी को किसी भी परिस्थिति में करना पड़ जाए तो वह अपना सोच समझ के करे, परंतु चावल बिल्कुल निषेध होता है। चावल का त्याग एकदम कर देना चाहिए। और यह भी अब की बार की एकादशी में ध्यान देना है, चूँकि रविवार को पड़ रही है तो शनिवार को हमें तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लेना है, क्योंकि तुलसी के पत्ते को हम रविवार को नहीं तोड़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यह व्रत हमारा
रविवार को पड़ रहा है। अब 17 अप्रैल 2023 सोमवार वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष द्वादश युक्त एकादशी है, उस दिन यानी 17 को, 16 को व्रत रहना है, 17 तारीख को पारण करना है। तो पारण का हमें शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही हमें पारण करना चाहिए। राहु काल में और हरिवासर में उस समय हमें पारण नहीं करना चाहिए। तो 17 अप्रैल 2023 को सूर्योदय सुबह 6:08 पे हो रहा है और सूर्यास्त शाम 6:45 पे हो रहा है। राहुल काल का समय इस दिन 7:30 से 9 बजे तक है और इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात पारण नहीं करना चाहिए। तो 17 अप्रैल को हमें यह ध्यान देना है कि 7:30 से 9 बजे के बीच हमें पारण नहीं करना है। पारण का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल 2023 सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर के 7:25 तक कर लें, अवश्य ही कर लें। और मान लीजिए यदि किसी भी कारण से आप इस टाइम में यानी 7:25 पे नहीं कर पाते हैं, तो 7:30 से 9 बजे तक राहु काल लग जाएगा, तो फिर आपको 9 बजे तक नहीं करना है। फिर आपको 9:10 से लेकर के 10:20 तक पारण करना है। इस प्रकार से हमें पारण का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो या तो हम 7:25 के अंदर तक कर लें, और नहीं तो फिर हमें 7:30 से 9 के बीच में नहीं करना है। फिर हमें 9 के बाद ही पारण करना है, और वो भी 10:20 तक अवश्य पारण कर लें। इस प्रकार से दोस्तों, अपने व्रत का यानी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु काल का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और एकादशी के व्रत में पूजन हमेशा की तरह, जैसे आप मतलब सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनिए और हो सके तो पीला धारण करिए, नहीं तो सफ़ेद, जिसको जैसे हो पाए। और विष्णु भगवान की पूजा पीले फूल से, धूप से, पीला भोग होना चाहिए, पीला चंदन होना चाहिए, धूप दीप सब चीज़ें उनको चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद फिर कथा कहिए, कोई स्तोत्र का पाठ करिए, आरती करिए और सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास से अपने व्रत को पूर्ण करिए। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, हर बार तो साल भर में 24 एकादशी होती है, परंतु इस बार मलमास लग रहा है तो आपकी 26 एकादशी हो जाएगी। तो सारी एकादशियों का अपना अलग अलग विशेष रूप से महत्व होता है। इस व्रत को करने से स्वयं का कल्याण होता है, स्वयं के कल्याण के साथ साथ पूरे परिवार का, समाज का और घर परिवार सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कृपया जो कुछ भी हो आप ज़रूर से ज़रूर जो है हमें सलाह दीजिए, और बेल जो है बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।